अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तावीज़ गंढे वालों की दुकानों पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो तावीज़ लेने के लिए, झाड़ फूक कराने के लिए सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि उनके शौहर का जो ताल्लुक़ है वो किसी गैर औरत के साथ है, नाजायज़ ताल्लुक़। और ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। ख़वातीन परेशान होती हैं तो सोचती हैं कि शौहर सुन तो नहीं रहा, बाज नहीं आ रहा है, समझाती हैं लेकिन वो समझता ही नहीं है, बल्कि छोड़ने की धमकी और देता है। यानी गुनाह भी और गुनाह के ऊपर ढीठपना भी। तो फिर ख़वातीन बेचारी क्या करें, आमिलों का रुख करती हैं, तावीज़ गंढे करने वालों का रुख करती हैं, फिर वहां पे अपना जुड़ा जुड़ाया पैसा खर्च करती हैं और फिर तावीज़ गंढे वाले जो है ना वो उल्लू बनाते हैं, ये खिला देना, वो कर देना, ये कर देना, 500 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ। हमारे ही फिरोजाबाद में एक आदमी है जो कान में फूंक मारता है और यूं करेगा, पता नहीं क्या करेगा। एक दिन मैं वहां से निकल के जा रहा था, मैंने अपनी गाड़ी वहीं पे रोकी तो वो घबरा गया कि ये क्या करने आए हैं। तो वो उस टाइम कुछ कर नहीं रहा था, कर रहा होता तो मैं उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता, फिर आप लोगों को दिखाता ताकि आप लोगों की आंखें खुले। तो ख़वातीन बेचारी परेशान होती हैं। ऐसे आदमियों को सोचना चाहिए कि एक तो गुनाह भी उस पर जो है हठधर्मी भी, उस पर जिद भी, फिर बीवी को टॉर्चर करना भी, बीवी की बात को ना मानना भी गलत चीज है। अब ऐसे आदमी नहीं मान रहे, समझाने पर भी नहीं मान रहे, तो एक छोटा सा वजीफा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको किसी तावीज़ गंढे वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 100 है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकती हो। कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आयत है। इस आयत को आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 11 दिन तक ये अमल करना है और 11 दिन में फायदा ना मिले तो आप इसको बढ़ा दो। आपको 141 मरतबा, ठीक है, 141 टाइम्स आपको ये आयत पढ़ना है, ठीक है। और 141 मरतबा पढ़कर इस आयत को किसी भी खाने की चीज पर, रोटी पर, सालन पर, कोई भी खाने की चीज पर दम करके आप शौहर को खिलाइए, ठीक है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको इस गुनाह से निजात दे देगा। और हर नमाज के बाद तकरीबन 11 मरतबा आप या वदूदू 11 मरतबा अपने शौहर की हिदायत के लिए नियत करते हुए बस 11 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद या वदूदू पढ़े, तो इंशाअल्लाह आपके शौहर का जो गलत ताल्लुक है वो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये 141 मरतबा पढ़ना कैसे, मान लीजिए किसी भी नमाज के बाद पढ़ो तो अच्छी बात है। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, और फिर कुल ला यस्तविल खबीस, इस आयत को 141 मरतबा पढ़ो। आप 141 मरतबा जब कंप्लीट कर लो, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और वो खाने की चीज जिस पे आप दम करना चाहती हो दम कर दो, ठीक है। बीच में उठने की जरूरत पड़ जाए तो उठ के भी जा सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई चांस बच्चा रोने लगे या घर का कोई और काम आ जाए, जाहिर से एक तो 141 मरतबा इसे पढ़ने में टाइम लगेगा, तो बीच में वो काम भी आप कर सकती हो। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शौहर का जो नाजायज ताल्लुक है तो वो इंशाअल्लाह छूट जाएगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। 11 दिन में फायदा ना मिले तो इसको 11 दिन और बढ़ा दें। बाकी अल्लाह से दुआओं का खूब एहतमाम करें, खूब तवज्जो के साथ रोजाना अल्लाह से दुआ भी करें, ठीक है। और शौहर के साथ अपना बर्ताव बिल्कुल ठीक रखें। ऐसा नहीं है कि रोजाना लड़ाई झगड़े, अगर शौहर बाज नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो, थोड़ा बिल्कुल इग्नोर मारो और ये करो। और शौहर की खिदमत करो खूब, वो चीजें मत करो जो शौहर को पसंद ना हो, क्योंकि आप उससे झगड़ोगी ना तो वो उस झगड़े को उस औरत को बताएगा जिससे उसके नाजायज ताल्लुक है। तो वो औरत जिससे नाजायज ताल्लुक है वो हमदर्दी का इजहार करेगी, तो वो आपको आपके शौहर की नजर में बुरा बना देगी और शौहर के दिल में धीरे धीरे जो मोहब्बत बाकी होगी वो भी खत्म करवा देगी। इसीलिए ये अमल कीजिए और इसके साथ साथ शौहर से मोहब्बत का इजहार, उसकी कमियों को जब शौहर जिद पे आ जाए ना तो इसको इग्नोर मारो, ये अमल करो और उसके साथ अच्छा मामला करो, ताकि सामने वाली पार्टी कहीं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।